वेलकम टू एन एम माइंड्स एरेना। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 8 की ज्योग्राफी का, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब सवाल ये उठता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज होते क्या हैं। इसके लिए आप ये बात समझिए कि वो ह्यूमन जिसमें कोई भी क्वालिटी है, कोई भी स्पेशलाइजेशन है, कोई भी स्किल है, वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है। इस दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा किए जाते हैं। मान लीजिए आप फार्मर हैं, आपको फार्मिंग की नॉलेज है, तो आप ह्यूमन रिसोर्स बन गए। आप टीचर हैं, आपको पढ़ाना आता है, आप में पढ़ाने की स्किल है, तो आप ह्यूमन रिसोर्स हैं। आप डॉक्टर हैं, आप में नॉलेज है कि आप दूसरों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं, तो आप ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ यही निकला कि जब आप में कोई भी ऐसी नॉलेज होती है, कोई भी ऐसी स्किल होती है कि आप दूसरों को कुछ लाभ पहुंचा सके, उनके लिए कुछ कर सके, कुछ नया बना सके, तो आप ह्यूमन रिसोर्स बन जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम जिन जिन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है इसका इंट्रोडक्शन ह्यूमन रिसोर्स का, जो मैंने भी आपको दिया है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इस अब जो ह्यूमंस हैं वो नेचुरली पॉपुलेशन बनाते हैं, तो पूरी दुनिया में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपको भी ये पता होगा कि इंडिया में भी किसी किसी जगह तो बहुत बहुत सारे लोग रहते हैं, किसी किसी जगह कोई नहीं रहता है या बहुत कम रहते हैं। जैसे आप हिली एरिया में जाइए, कितने कम लोग मिलेंगे आपको वहाँ पर रहने वाले। और आप जरा दिल्ली तक के रास्ते में जाइए, कितनी भीड़, कितने जैम लगे हुए होते हैं, लोग ही लोग होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इसमें खाली इंडिया की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन भी। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अब डेंसिटी कितनी है कि कितने ज़्यादा लोग एक जगह रह रहे हैं। और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क क्यों आता है? मतलब वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं कि लोग एक जगह जाके रहने लगते हैं और किसी किसी जगह जाते ही नहीं हैं। इसके बाद जोग्राफिकल फैक्टर, इसमें क्या क्या होते हैं, सोशल कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं कि जिससे पॉपुलेशन की के डिस्ट्रीब्यूशन पे फ़र्क पड़ता है। इसके बाद है पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज से मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा डीपली ध्यान दें कि किसी किसी कंट्री में ओल्ड पीपल ज़्यादा हो रहे हैं इस समय, किसी में यंग लोग ज़्यादा हैं। जैसे मैं इंडिया का अगर आपको एग्जांपल दूं, इंडिया को यंग कंट्री माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जिनकी जो यंग एज में है वो लोग ज़्यादा हैं। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, अब पॉपुलेशन चेंज का पैटर्न क्या होता है, कैसे चेंज होती है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, पीपल विद देयर डिमांड्स। अब देखो, अगर आप अच्छे टीचर हैं तो हर कोई चाहेगा कि आप उनके स्कूल में पढ़ाएं। आप वीडियो अच्छी बनाते हैं तो आप में ये स्किल है, हर कोई आपकी वीडियो को देखना चाहेगा। आप अच्छे डॉक्टर हैं, हर कोई चाहेगा कि वो अपने ट्रीटमेंट के लिए उसी डॉक्टर के पास जाए जिसको अच्छी नॉलेज है, तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। एबिलिटीज़, और जिसमें एबिलिटीज़ होती है, जिसमें नॉलेज होती है, जिसमें कैपेसिटीज़ होती है, कैपेबिलिटी होती है, क्षमता, योग्यता, कुछ भी आप कह सकती हैं, ये होती है, तो वो आदमी कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स। सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फार्मर्स, टीचर्स, या कोई हाउस वाइफ भी है, अब आपकी मम्मी खाना बनाती है इतना अच्छा, तो वो उनकी स्किल है, तो वो सब ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। यहाँ पर भी आप दिखे हुए हैं कि ये जितने हाथ इसमें दिखाए हैं कि ये सब काम करने वाले हाथ हैं। तो जिसमें भी ऐसी कोई नॉलेज है जो कोई कुछ भी स्पेशल काम कर सके, कोई भी काम अच्छे तरीके से कर सके, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कहीं पर गोल्ड माइंस हैं, कहीं कोल माइंस हैं, कहीं पे यूरेनियम ज़्यादा है, कहीं पे रिवर ज़्यादा है, कहीं पे माउंटेन्स ज़्यादा हैं। तो जैसे ये रिसोर्सेज इक्वल नहीं है पूरी दुनिया में,
ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज भी पूरी दुनिया में उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, बराबर बराबर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके बुक से लिए गए एक पिक्चर में दिखाया गया है, फिगर में, ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड। अगर मान लीजिए आप, हम ये बात करें कि पूरी दुनिया में 100 लोग हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। लिव इन एशिया, ये जो येलो कलर में दिखाए हैं, ये एशिया में रहने वाले लोग हैं ये सब, क्योंकि एशिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। इसके बाद है ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर, ये यूरोप के लोग हैं। या देखिए ये और कम है, लिव इन अफ्रीका, अफ्रीका में फिर भी यहाँ से ज़्यादा लोग रहते हैं। इसके बाद ये ब्लू कलर में कहाँ के हैं, लिव इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में रहने वाले लोग हैं। इसके बाद लिव इन नॉर्दर्न अमेरिका, ये नॉर्दर्न अमेरिका में रहने वाले लोग हैं। एंड लिव इन ओशिनिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द पैसिफिक आइलैंड्स, ये जो ग्रीन में है, ये इतने कम लोग हैं। तो इससे क्या हमने अर्थ निकाला कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, वो इक्वल नहीं है। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल। एक तो ये हो गया कि किस जगह पर कितने रहने वाले लोग हैं। फिर जो लोग हैं वो भी अलग अलग तरीके के हैं, उनमें कैसे ये डिफरेंस आता है एजुकेशनल लेवल से। अब आप जानते हैं कि फ्रांस, जर्मनी, आप या रशिया या फिर आप अमेरिका की बात करें, तो उन्हें एडवांस कंट्रीज माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो एज ए ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा स्किल्ड है, उनका एजुकेशनल लेवल ज़्यादा हाई है। दूसरा फैक्टर होता है एज, और तीसरा होता है सेक्स। सेक्स से मतलब होता है मेल और फीमेल। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। तो ये संख्या बदलती रहती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ कंट्रीज में ओल्ड पीपल की संख्या इस समय ज़्यादा है, हमारे कंट्री में यंग पीपल की संख्या ज़्यादा है, तो ये चेंज होती रहती है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इस विजुअल की हेल्प से समझिए आप। तो यहाँ पे समझाया है, लाइक अदर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल्सो नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय मैनी फैक्टर्स। हर एक जगह अलग अलग फैक्टर्स हैं। एक तो एजुकेशनल लेवल हो गया, जैसे मैंने बताया आपको कि जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, या अमेरिका है, यूके, इंग्लैंड है, यहाँ पर जो एजुकेशन का लेवल है वो ज़्यादा हाई है। फिर है सेक्स, यानी कि मेल, कहीं पर मेल और कहीं पर फीमेल की संख्या ज़्यादा होती है। फिर है एज, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हैं और इस प्रकार से इनके नंबर चेंज होते रहते हैं। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस। डेफिनेशन है ये यहाँ पर कि अर्थ सरफेस पर जिस तरीके से लोग फैले हुए होते हैं, उसे ही पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। अनइवन का मतलब है कम ज़्यादा है, इवन इवन यानी कि बराबर बराबर नहीं है। यहाँ आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। ये बात आपने सुनी होगी कि चाइना पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 पोजीशन पे है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। तो आप देख सकते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन हाईएस्ट है, उसके बाद इंडिया आता है, फिर यूएसए है, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरल और फिर जापान। और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इसके बाद आती चली जाएंगी। तो इसकी क्या मीनिंग निकला कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान नहीं है, इक्वल नहीं है, इवन नहीं है। More than 90% of the world's population lives in about 30% of the land surface. जो पूरी लैंड सरफेस है पूरी अर्थ पर, वैसे तो आप जानते हैं कि 30% लैंड है, लेकिन इस लैंड के भी केवल 30% में 90% लोग रहते हैं। बात समझ में आई है? मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और इसके 30% में हम ये हिस्सा करते हैं, ये 30% है और ये 70% है।
इतनी लैंड है। इस लैंड के जो 30% है, यानी कि इतना इसमें हिस्सा जितने दुनिया में लोग हैं वो इस 30% में ही रहते हैं। आगे हम देखते हैं, चलिए। इसके बाद है क्राउडेड एरियाज। अब सबसे ज्यादा भीड़ वाले एरिया कौन से हैं? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। अभी आपने देखा ना डायग्राम कि एशिया में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। अब जो सबसे पहले आप देखा था जिसमें येलो कलर से बने हुए थे लोग, उसके बाद यूरोप आता है, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका आता है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स। 3/4 यानी कि अगर पॉपुलेशन के आप ये 4 हिस्से करें तो 3 हिस्से 2 कॉन्टिनेंट में रहते हैं, अब एशिया में और अफ्रीका में। एशिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, उसके बाद जो नंबर आता है वो है अफ्रीका का। 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन जस्ट 10 कंट्रीज। अब अगली चौंकाने वाली बात कि पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं उसमें से 60% केवल 10 कंट्रीज में ही रहते हैं। ये 10 कंट्रीज हैं चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरल एंड जापान, जिसका कि विजुअल अभी आपने देखा था। ये वर्ल्ड लेवल पर भी आप देख सकते हैं कि सब ये एशिया है, कि एशिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और हमारा इंडिया भी इसी एशिया में आता है। और उसके बाद जो लोग रहते हैं वो अफ्रीका में रहते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी से मतलब होता है कि किसी एक यूनिट एरिया में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। मान लीजिए मैं बताऊँ, 1 किलोमीटर आपने एरिया लिया, किसी जगह पर 1 किलोमीटर के एरिए में 500 लोग रहते हैं और किसी जगह 100 ही रहते हैं। तो जहाँ 1 किलोमीटर के एरिया में 500 लोग रह रहे हैं वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि अर्थ सरफेस में जो पर यूनिट एरिया निकाला, वो यूनिट आप कोई सी भी ले सकते हैं। ये 1 किलोमीटर भी हो सकती है और ये 100 किलोमीटर भी हो सकती है, जो भी आपने यूनिट मान के चली है, तो उसमें रहने वाले लोगों की संख्या। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। तो जैसे मैंने 1 किलोमीटर का लिया था तो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के हिसाब से निकाला जाता है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। अभी जो ज़्यादातर एवरेज निकाला गया है वो ये है कि जो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उसमें कितने लोग रहते हैं? 51 रहते हैं, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर। साउथ सेंट्रल एशिया है द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो साउथ सेंट्रल एशिया है, वैसे तो एशिया में ही सबसे ज्यादा रहते हैं, लेकिन एशिया के भी साउथ सेंट्रल पार्ट में डेंसिटी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं? इसमें एक तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में टोपोग्राफी। पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स के उस मतलब जमीन कैसी है, लैंड कैसी है, वो सब टोपोग्राफी में आता है। तो ज़्यादातर लोग प्लेन में रहना चाहते हैं रादर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। माउंटेन्स पे भी नहीं रहना चाहते। प्लेट्यू आप जानते हैं, प्लेट्यू जो कम स्टीप माउंटेन्स होते हैं उन्हें प्लेट्यू कहते हैं, वहाँ भी रहना नहीं चाहते हैं। बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग। क्योंकि जो प्लेन एरिया होता है वहाँ फार्मिंग अच्छी की जा सकती है। मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई जा सकती हैं। अब आप समझिए कोई फैक्ट्री माउंटेन पे लग सकती है क्या? नहीं लग सकती ना। एंड सर्विस एक्टिविटीज, और सर्विस एक्टिविटीज़ हैं। सर्विस एक्टिविटीज से मतलब होता है कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन है, और या फिर स्कूल चलाने हैं, या फिर मान लीजिए हॉस्पिटल खोलने हैं, तो वो प्लेन एरिया में ज़्यादा अच्छे से रन करते हैं। एग्जाम्पल, द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। गंगा प्लेन से मतलब जहाँ जहाँ गंगा बहती है, तो प्लेन एरिया में से जब जहाँ से होके बहती है वो पूरे इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। वाइल माउंटेन्स लाइक एंडीज, आल्प्स एंड हिमालयाज आर स्पेर्सली पॉपुलेटेड।
स्पेसली का मतलब है थिनली, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है। तो ये माउंटेन एरिया है जो नाम दिखे, एंडीज हो गया, आल्प्स हो गया, हिमालयाज हो गया, यहाँ कम पॉपुलेशन होती है। फिर है दूसरा क्लाइमेट। क्लाइमेट से मतलब आप समझती हैं ना, वेदर से मतलब होता है जो लगातार वेदर होता है वो क्लाइमेट कहलाता है। फिर वेदर डे टू डे का होता है और क्लाइमेट लंबे पीरियड का होता है। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट। इससे क्या मतलब है कि लोग एक्सट्रीम क्लाइमेट में नहीं रहना चाहते। अब एक्सट्रीम क्लाइमेट से मतलब या तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, टू हॉट या टू कोल्ड उस एरिया में नहीं रहते हैं। दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, जहाँ ठीक रहता है मॉडरेट क्लाइमेट होती है वहाँ रहना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सारा डेजर्ट इज वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर तो वहाँ भी नहीं रहते। पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका ये बहुत ही कोल्ड है तो यहाँ भी रहना नहीं चाहते, इसीलिए दैट्स वाई दे आर स्पेर्सली पॉपुलेटेड। अब तीसरा फैक्टर आता है सॉइल। जहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है, मान लीजिए सैंडी सॉइल है कहीं की, सैंड में तो बहुत ही कम ग्रो होती है चीज़ें, तो सॉइल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि लोग कहाँ रहेंगे। फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जो फर्टाइल सॉइल होती है उसमें आप जानते हैं कि प्लांट जल्दी ग्रो होते हैं, तो एग्रीकल्चर नेचुरली वहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, तो उसी एरिया में लोग रहना चाहेंगे जहाँ की सॉइल फर्टाइल होगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया और हुएंग ही चैंग जियांग इन चाइना, द नाइल इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। दो टर्म याद रखिए, जहाँ पॉपुलेशन कम है उसे स्पेर्सली पॉपुलेटेड कहते हैं, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है उसे डेंसली पॉपुलेटेड कहते हैं। अब नया फैक्टर है वाटर। पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इजिली अवेलेबल। अब वाटर तो आप कहेंगे कि समुद्र में भी तो वाटर होता है, तो जहाँ पर समुद्र है वहाँ पे भी लोग ज़्यादा रहेंगे, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो सी वाटर होता है वो पीने के लिए सुटेबल नहीं होता, सलाइन होता है। तो जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पर पॉपुलेशन ठीक होती है। एग्जाम्पल, द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड। जो भी वर्ल्ड की रिवर वैलीज होती हैं, आप जानते हैं रिवर्स माउंटेन से निकलती हैं तो और वो वैली में से होके बहती हैं, तो जो रिवर वैलीज हैं वर्ल्ड की वो डेंसली पॉपुलेटेड हैं, वाइल डेजर्ट्स हैव स्पेयर पॉपुलेशन। और जो डेजर्ट्स होते हैं, सैंडी लैंड होती है, वहाँ पर कम लोग रहते हैं। अब इसके बाद है मिनरल्स। ये भी अनइवनली स्प्रेड हैं पूरे वर्ल्ड में। धरती के अंदर बहुत खजाना है, मिनरल्स हैं उसमें, यूरेनियम है, बॉक्साइट है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब जमीन के अंदर से तो निकलता है, कोल है। तो जिन जगहों पर ज़्यादा निकलता है, एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड, वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। एग्जाम्पल, डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में डायमंड की माइंस हैं। एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में ऑयल वेल्स हैं, लीड टू सेटिंग ऑफ पीपल इन दिस एरियाज। तो इन एरियाज में लोग ज़्यादा सेटअप होते हैं। अब है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अलावा दूसरे फैक्टर भी होते हैं, तो इसमें से सबसे पहले सोशल फैक्टर्स की बात हम करते हैं। एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, जहाँ पे घर ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल हों, ईजिली अवेलेबल हों, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हों, हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। अगर हम मान लीजिए बीमार हैं तो दवाई नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे, तो इसलिए वहाँ कम लोग रहना पसंद करेंगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज नहीं है तो लोग वैसी जगह भी रहना नहीं चाहते हैं। एग्जाम्पल है पुणे। नेक्स्ट है कल्चरल, प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस। जो प्लेसेस रिलीजन के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कल्चर के सेंटर हैं, वो भी लोगों को आकर्षित करते हैं। इसमें वाराणसी, वाराणसी हिंदुइज्म या हरिद्वार है, ये होली प्लेसेस हैं। जेरूसलम क्रिश्चियंस के लिए और जीव के लिए उनके रिलीजन का सेंटर है। ऐसे वेटिकन सिटी ये क्रिश्चियंस का सेंटर है, तो यहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद है इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एरियाज।
इकोनॉमिक से मतलब जहाँ आपके पास पैसा कमाने का कोई साधन हो। और पैसा कहाँ कमाएंगे आप? जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई होंगी, क्योंकि फैक्ट्रियाँ लगी हुई होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, तो आपको जॉब मिलेगी वहाँ पर, तो वहाँ भी लोग ज़्यादा रहते हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इंडस्ट्रियल एरियाज में ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, एज इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जॉब होता है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एग्जाम्पल ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया। पॉपुलेशन चेंज की बात अब करते हैं। पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। पॉपुलेशन चेंज होता रहता है, तो किसी स्पेशल टाइम में पॉपुलेशन चेंज कैसे होगा उसको हम पढ़ने वाले हैं। द चेंज हैपन्स ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। बर्थ रेट और डेथ रेट की वजह से पॉपुलेशन के नंबर चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ इस उसे पढ़िए आप, यहाँ पर ये पॉपुलेशन इंक्रीज है, डेथ रेट ज़्यादा ये कम है क्योंकि ऊपर उठ रहा है ये पल्ला, और बर्थ रेट ज़्यादा है, तो क्या होगा? यानी कि पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, तो यानी कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन इंक्रीजेस। अब इसको देखिए, बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी इक्वल इक्वल हैं, तो जो पॉपुलेशन है वो सेम रहेगी, क्योंकि जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर भी रहे हैं। इसके बाद अंटिल आगे देखेंगे, आगे अंटिल द 1800s द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रीव स्टडीली। 1800 तक तो पॉपुलेशन एक ही स्पीड पे बढ़ी, यानी कि जितने पैदा हो रहे थे उतने मर भी रहे थे, बट स्लोली, और स्लो थी उसकी स्पीड। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न, बच्चे बहुत पैदा होते थे, बट दे डाइड अर्ली टू, लेकिन मर भी जल्दी जाते थे। एज देर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी अवेलेबल नहीं थी। ऑल्सो सफिशिएंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल, फूड सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि आज जितनी एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज हैं, लोगों को जितनी नॉलेज है उतनी उस समय नहीं थी, तो फूड सबके लिए अवेलेबल नहीं था। अब ऐसे में क्या होता है, जब डेथ रेट बढ़ जाता है और बर्थ रेट कम हो जाता है, तो क्या होगा? जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, कम होने लगती है। इन 1804 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 1 बिलियन, 1 बिलियन थी केवल 1804 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन। आज तो इंडिया की ही 142 से अबव है। इन 1959 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 3 बिलियन, अब 3 बिलियन हो गई। ये कितने ईयर की बात है? आप जरा माइनस करके देखिए, 1959 में से 18 4 माइनस किया तो ये 5 बचा, ये भी 5 और ये 1, 155 ईयर्स में ही ये 1 बिलियन के 3 बिलियन हो गए। इसे कहा गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि पॉपुलेशन का विस्फोट, एकदम से बढ़ना। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, यानी कि धरती पर इतने ज़्यादा लोग हो गए कि जैसे पकड़ पकड़ के नीचे गिर रहे हैं, तभी तो लोगों को रहने की जगह नहीं मिल रही है। इन 1999 40 ईयर्स लेटर, अब केवल 40 ईयर्स के बाद ही, पहले तो 155 ईयर्स के बाद हुआ, अब केवल 40 ईयर्स के बाद ही पॉपुलेशन डबल हो गई, अब 6 बिलियन हो गई। इमेजिन कर सकते हैं ना कितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। The main reason for this growth was that with better food supplies, कारण क्या था कि फूड सप्लाई हो गई, लोग भूखमरी से नहीं मरते थे, एंड मेडिसिन बनने लगी, डेथ वर रिड्यूसिंग, डेथ रेट कम हो गया, वाइल द नंबर ऑफ बर्थ स्टिल रिमेन फेयरली हाई, और बर्थ रेट बढ़ रहा था, यानी कि बेबीज की डेथ कम हो गई थी। तो इसीलिए दो तरफ से जनसंख्या बढ़ी, एक तो डेथ कम होनी शुरू हो गई और बर्थ रेट बढ़ गया, यानी कि जिंदा ज़्यादा रहने लगे, तो इसीलिए पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी। नेचुरल ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, द नंबर, अब काउंट कैसे करते हैं? द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, यानी कि जितने 1000 पैदा हुए उसमें से जीवित कितने बचे। मान लीजिए 800 जीवित बचे। अब डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ पर 1000, अब 1000 पे
मरे कितने, जितने मतलब लोग मरने वाले थे, तो 700 ही मरे। तो बर्थ रेट क्या हुआ, ये हाई हुआ, ये हायर है, और ये डेथ रेट लोअर है। आई थिंक कि आप इसको समझ गए होंगे चीज को। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। माइग्रेशन का मतलब होता है गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप जानते हैं कि सुनते रहते हो रोहिंग्या आ गए इंडिया में बांग्लादेश से, या अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ गए। ऐसे लोग एक जगह से जब कहीं पे मुसीबत आती है दूसरी जगह जाते रहते हैं ना, तो इसे कहते हैं माइग्रेशन। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। जो बर्थ रेट में और डेथ रेट में डिफरेंस होता है उसे नेचुरल ग्रोथ रेट कहा जाता है। जैसे अभी मैंने कहा कि जो बर्थ रेट था वो 800 था, जो डेथ रेट था वो 700 था, तो डिफरेंस कितना आया, 100। तो ये नेचुरल ग्रोथ रेट कहा जाएगा। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। तो जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वही बढ़ रही है, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। माइग्रेशन से भी पॉपुलेशन का साइज चेंज होता है। जब एक कंट्री के ज़्यादातर लोग दूसरे कंट्री में चले जाते हैं तो नेचुरली यहाँ की जनसंख्या जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लिव ए कंट्री। अब मान लीजिए इंडिया से बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए, जॉब के लिए अमेरिका में जाते हैं या कनाडा में जाते हैं, वो कहलाएंगे एमिग्रेंट्स। जो दूसरे कंट्री से इंडिया में आ रहे हैं, यानी कि जो आने वाले हैं, वो कहलाते हैं मतलब इमिग्रेंट्स, आई से बनेगा। और जो जा रहे हैं वो एमिग्रेंट्स कहलाते हैं। जाने वाले कहलाएंगे एमिग्रेंट्स, यानी कि ये, और जो आ रहे हैं वो इमिग्रेंट्स, IMMIGRANTS। Countries like the United States of America, Australia have gained in number by in migration और immigration। उनके इमिग्रेशन हुआ है, यानी कि उनके कंट्री में लोग जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया में और एक अमेरिका में। इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन ए कंट्री। जैसे मैंने अभी बताया कि जो किसी कंट्री में आते हैं वो इमिग्रेंट्स कहलाते हैं। अगर बांग्लादेशी लोग हमारे कंट्री में आ रहे हैं तो वो इमिग्रेंट्स हैं। जो हमारे कंट्री के अमेरिका में जा रहे हैं वो एमिग्रेंट्स हैं। सूडान इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंट्री दैट हैज एक्सपीरियंस ए लॉस इन पॉपुलेशन नंबर ड्यू टू आउट माइग्रेशन और इमिग्रेशन। आउट माइग्रेशन का मतलब वहां से गए दूसरे देश में चले गए तो उनके लोग ही कम बचे, तो वहां पर मतलब पॉपुलेशन में लॉस हुआ। अब है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज का पैटर्न क्या होता है, रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो पूरी दुनिया में ही वेरी करता है, यानी कि अलग अलग होता है। कंट्रीज लाइक कीनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। कीनिया में ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, एज दे हैड बोथ बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। उनके बर्थ रेट भी ज़्यादा था और डेथ रेट भी ज़्यादा था। यहाँ पर ये एग्जाम्पल इसमें दिखाया गया है कीनिया की पॉपुलेशन का। अब आप देख रहे हैं कि ये इधर वाले मेल हैं, इधर वाले फीमेल हैं, और इनके जो 0 से 4 ईयर्स तक के बच्चे हैं वो कितने ज़्यादा हैं। फिर धीरे धीरे ओल्ड पीपल जो हैं उनके कम होते जा रहे हैं। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड है कीनिया का। कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग। जो यूके है वहाँ पर कम हो रहा है ये पॉपुलेशन ग्रोथ, बिकॉज ऑफ लो डेथ एंड बर्थ रेट। उनके डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी कम है। इसका मतलब क्या निकलेगा कि उनके जब डेथ रेट कम है तो बूढ़े ज़्यादा हैं। अब जो जब बर्थ नहीं हो रहा तो बर्थ रेट भी कम है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी कैसे। तो ये वजह होती है। अब है पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को पॉपुलेशन कंपोजिशन कहते हैं, अर्थात इट टेल्स अबाउट एज। इससे हमें पता चलता है वहाँ के लोगों की एज कितनी है। सेक्स, अभी आपने देखा फिगर कीनिया का कि मेल का अलग दिखाया, फीमेल का अलग दिखाया, एज ग्रुप के हिसाब से दिखाया कि
उनके 4 साल तक के बच्चे कितने हैं, फिर 75 साल तक के कितने हैं। लिटरेसी लेवल भी दिखा सकते हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। हेल्थ कंडीशन कैसी है ये भी बता सकते हैं। ऑक्यूपेशन कितने क्या जॉब कर रहे हैं, इनकम लेवल कैसा है उनका, पॉपुलेशन का, ये सब चीज़ें हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन से पता चलती हैं। अब पॉपुलेशन पिरामिड जो भी आपने देखा वो पिरामिड था, ऑल्सो कोल्ड एन एज सेक्स पिरामिड, वो जिसमें एज भी दिखाई हो और सेक्स मेल और फीमेल भी दिखाए हों, तो वो एज सेक्स पिरामिड कहलाता है। इज ए वे टू स्टडी द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ ए कंट्री। इससे भी हम किसी कंट्री की पॉपुलेशन कंपोजिशन की स्टडी करते हैं। चलिए यहाँ पे ये पिरामिड दिखाया है, इसमें यहाँ कंट्री का नाम इसमें नहीं दिखाया, इसमें केवल बताया है। ये तो एज ग्रुप है, यानी कि 0 से 4 ईयर तक के, 5 से 9 तक के, फिर ऊपर 80 से 84 तक के। इधर मेल दिखाए हैं, मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं। तो ये इसे पिरामिड कहते हैं, पिरामिड की शेप होती है ना इसकी, इसलिए। ए पॉपुलेशन, अब इसमें दिखाते क्या हैं, ए पॉपुलेशन पिरामिड शोज द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। जैसे कि अभी आपने देखा 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स, ये है ना इसमें ये वाला एज ग्रुप। इसके बाद है द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दीज ग्रुप। इस ग्रुप में मेल और फीमेल को डिवाइड किया, इधर मेल दिखाए हैं, इधर फीमेल दिखाए हैं यहाँ पर। There are two groups of dependents, young dependents aged below 15 years और elderly dependent भी दिखाते हैं aged over 65 years। आप इसमें देख रहे हैं ना कि इसमें जो लोग दिखाए हैं वो कितने 84 तक के दिखाए हैं। तो ये जो लाइन है इसमें यहाँ से, ये लोग डिपेंडेंट हैं दूसरों पर, जो कि 60 में तो रिटायर ही हो जाते हैं ना, तो इसलिए ये डिपेंडेंट्स हैं, एल्डरली पीपल हैं। और जो नीचे वाले हैं वो दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, जो मान ली 0 to 4 है, 5 to 9 है, बच्चे होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। दोज बिटवीन एज ऑफ 15 ईयर्स एंड 65 ईयर्स आर वर्किंग एज। जो 15 से 65 ईयर्स तक की एज के लोग हैं, इस बार ग्राफ में आप देखेंगे यहाँ पर, इसमें आप देखेंगे कि जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये वाला ग्रुप, ये वर्किंग क्लास है। ये डिपेंडेंट है क्योंकि ये बच्चे हैं, और ये भी डिपेंडेंट है क्योंकि ये भी बच्चे हैं। तो वर्किंग ये वाला है, बीच वाला ग्रुप है। द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स अस हाउ मैनी डिपेंडेंट्स देयर इन ए कंट्री। इस पॉपुलेशन पिरामिड को देख के पता चलता है, जिसमें 60 से ऊपर ज़्यादा वाले होंगे तो अब बूढ़े लोग ज़्यादा हो गए। हमारे कंट्री में यंग ज़्यादा हैं, तो इससे ये कि डिपेंडेंट लोग कितने हैं ये पता चलता है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस। कि जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होते हैं, तो वो बेस में चौड़ा होता है, यानी कि ये यहाँ से चौड़ा होगा, ऐसे चौड़ा होगा। एंड रेपिडली नैरोज टुवर्ड द टॉप, और मतलब यहाँ से चौड़ा होने के बाद फिर यहाँ पे पतला हो जाएगा ये, इस तरीके से। बिकॉज ऑल दो मैनी चिल्ड्रन आर बोर्न, बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, ए लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी। उसका मतलब हुआ कि बचपन में ज़्यादा मर भी रहे हैं। रिलेटिवली फ्यू बिकम एडल्ट, कम लोग एडल्ट हो रहे हैं। एंड देर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल, और लोग जो ओल्ड पीपल हैं वो कम है। एग्जाम्पल है कीनिया का, कीनिया का देखिए यहाँ पर, यहाँ पे देखो ये पैदा तो कितने हुए, ये बीच में तेजी से ये पतला हो गया, यानी कि मर गए, और बाद में जो बूढ़े लोग थे वो कितने कम बचे हैं यहाँ पर। द कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स स्पेशली अमंगस द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग, जहाँ पे डेथ रेट कम है। द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप, तो यहाँ पे पिरामिड चौड़ा होगा ज़्यादा, बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव टू एडल्टहुड, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जिंदा बच रहे हैं एडल्टहुड में जाने के लिए, एडल्ट बनने के लिए। दीज कंट्रीज कंटेन रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, यहाँ यंग लोग ज़्यादा होते हैं, विच मीन्स ए स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स। इसका मतलब उन्हें लेबर फोर्स, काम करने वाले लोग जो स्ट्रॉन्ग हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। एग्जाम्पल है इंडिया, जैसे मैं कह रही हूँ कि इंडिया को यंग पीपल की कंट्री कहा जाता है,
तो जितने इसमें देखिए पैदा हो रहे हैं, काफ़ी जीवित बच रहे हैं ये। तो यहाँ यंग लोग ज़्यादा हैं, बूढ़े कम हैं, इसीलिए यंग कंट्री कहा जाता है इंडिया को। द कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स आर डिक्रीजिंग, जहाँ डेथ रेट कम हो रहा है, अलाउज नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज, वहाँ ओल्ड एज में लोग ज़्यादा पहुँच पाते हैं। उसका एग्जाम्पल है जापान, इसलिए जापान में कहते हैं कि वहाँ बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। आई होप कि बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको इस लेसन को पढ़ के समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर करना और लाइक करना तो भूलना मत, और अगर टाइम है तो एक कमेंट लिख के भी बता देना वीडियो कैसी लगी।